गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का जो टॉपिक है वह हाइट एंड डिस्टेंस का एक बहुत बेहतरीन ट्रिक है, ठीक है ना। वह ट्रिक शायद ही आपने कभी देखा होगा, ठीक है ना। उस ट्रिक को यहाँ पर हम आएंगे सीखेंगे और किसी भी ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन हो, आप 2 सेकेंड या ज्यादा से ज्यादा कोई बड़ा हो तो 3 सेकेंड या 5 सेकेंड, इससे अधिक नहीं समय लगेगा और ऑब्जेक्टिव के लिए सबसे बेहतर तरीका है, ठीक है ना। दूसरी चीजें, तो अगर लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है 5 नंबर का तो उसका भी आंसर एकदम सटीक अगर बना लिए हैं, चेक करना है तो उसके माध्यम से भी चेक कर सकते हैं। बहुत आसान तरीका है, ठीक है ना बाबू। आइए इसके पहले देखने से पहले कुछ बात ध्यान रखेंगे। आप YouTube चैनल के जो माध्यम से जो वीडियो आप लोगों को मिल रहा है उसको आगे का वीडियो आपको लेने के लिए सबसे पहले आपको वीडियो को सब्सक्राइब कर देना है, लाइक कर देना है और शेयर कर देना है, ठीक है ना। और जितने वीडियो अपलोड की गई है अगर आपको नहीं मिलता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स यानी जो वीडियो के जो नीचे हमारा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उसमें आपका लिंक रहेगा। उस लिंक के माध्यम से भी आप सभी वीडियो देख सकते हैं, ठीक है ना। जो नेक्स्ट बात है, आप उसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टैलेंट क्लासेस गोपालगंज का वेबसाइट भी मौजूद है, ठीक है ना। उस वेबसाइट का नाम है www.talentclasses.in में जाकर के आप क्लिक करेंगे तो मैथ का नोट्स, साइंस का नोट्स, एसएसटी का नोट्स, उर्दू का नोट्स और हमारा मैथ का जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो भी आपको उसमें ऑप्शन दिया गया है आवर मोबाइल एप्लीकेशन, ठीक है ना, ऐप। और उस पर क्लिक करके आप मैथ का एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है ना। और बेहतर तरीके से अपना पढ़ाई कर सकते हैं। उसमें सारा ऑब्जेक्टिव सवाल दिया गया है, लॉन्ग क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है ना। ये सारे क्वेश्चन मौजूद है, ठीक है ना। तो आप बनाएंगे और बना करके कमेंट भी करेंगे, ठीक है ना, और उस कमेंट का हम लोग रिप्लाई भी करेंगे, ठीक है ना। तो आपको जो क्वेश्चन हमारा है हाइट एंड डिस्टेंस, जो सबसे हार्डली लगता है बच्चों को, ठीक है ना, सोचते हैं कि बाप रे इतना बड़ा सवाल है हम कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। तो आइए उसको हम देखते हैं सबसे आसान तरीके से, ठीक है ना। इसके लिए आपको एक छोटा सा प्रॉपर्टी याद होना चाहिए। त्रिभुज में कितने कोण होते हैं बाबू? वो किसी 6वीं क्लास से बच्चा से पूछा जाए, 5वीं क्लास से बच्चे से पूछा जाए तो कहेगा कि तीनों मिलाकर कितना होता है 180, ठीक है ना। अब 10th क्लास में जो ट्रिग्नोमेट्री जो पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, वो समकोण त्रिभुज में पढ़ना होंगे जो चैप्टर में होंगे, ठीक है ना। उससे आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा एडवांस, हमारा बाकी त्रिभुज उसमें भी बनेगा, उसका जो रूट अलग है, ठीक है ना। लेकिन हम इस्तेमाल कर रहे कौन? समकोण त्रिभुज के लिए, ठीक है ना। तो आपको ध्यान देना है कि एक कोण जो हमको होगा वो कितना होगा 90 डिग्री या 90 डिग्री, ठीक है ना। और आपको ये 90 दिया नहीं रहता, ये आपको सवाल में सोचना होता है क्या है, ठीक है ना। और इस जो दो कोण है न्यून कोण, इस दोनों कोण में कोई एक कोण मालूम होता है, ठीक है ना। और तीनों भुजा में 1 2 3 इसको लंब मान सकते हैं, इसको आधार मानेंगे। जब ये आधार ये लंब किसके अनुसार जी? कोण के अनुसार। कोण के सामने भुजा को लंब बोलते हैं, सबसे बड़ी भुजा को कर्ण बोलते हैं, जो बाकी बच गया वो आधार हुआ। यही नियम होता है, ठीक है ना। और इसी के आधार पर हम सारे ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो आइए आप देखिए, सबसे बड़ा चीज है कि आप सवाल को सोचेंगे और कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। तो रेशियो जो हमारा है 30 60 और 90, एक रेशियो हमको आएगा, ठीक है ना। वो रेशियो हमारा इस क्वेश्चन पे बेस पर हमारा है, जो बेस हमारा क्वेश्चन ये होगा 90 डिग्री, ठीक है ना। और एक ये कोण होगा 45 डिग्री और ये कोण होगा 45, ये अपने आप को सब 90 हमको होगा, ठीक है ना। तो इसको हम एक मिटा एक रहेगा, एक नहीं मालूम रहेगा, ये 45 तो अपने आप समझ में 45 डिग्री होगा, चूंकि तो हमारे को 90 होता ही है, ठीक है ना। तो इसका नाम क्या कर देते हैं ए बी सी। जो इसका फॉर्म होगा वह होगा 45 रेशियो और 90, ठीक है ना। चूंकि तीनों मिला कितना होगा 180 सब डिग्री में होता है एंगल, ठीक है ना। तो ये आप यहां ध्यान रखेंगे। इसका ट्रिक जो हमारा है वह 1 रेशियो √2 रेशियो है। ये ट्रिक हमको है, पहला ट्रिक हम इसका अप्लाई करते हैं, ठीक है बाबू, ध्यान दीजिएगा। आपको सबसे पहले देखना है क्वेश्चन में कि हमको एंगल के सामने साइड क्वेश्चन में क्या दी गई है, ठीक है ना। तो आप देखिए 30 के सामने भुजा है 10, तो आप क्या करो ठीक 30 के सामने की 10 यहां पर रखो और इसी 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। तो आप तुम देखो ये 10 होगा 10 से कम 10 में √3 से तो कहा होगा हमको 10√3 और 10 गुना कितना होगा ये 20। आराम से देख सकते हो तीनों साइड निकल गया। अब चेक कर लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है ना। ये क्या कहता है जी, अगर हमको ये 30 डिग्री थी कितना होगा जी 60 डिग्री होगा। अब तुम देखो 30 के सामने 10 है, 30 सामने 10 है, 60 के सामने भुजा कौन होगा? ये होगा। बीसी कितना है जी देख लो 10√3, सॉरी बीसी हाँ 10√3 है, ठीक है ना। और यहाँ पर आते हैं 90 के सामने भुजा कौन है? ये कौन कितना है 20 है। अब पाइथागोरस अनुसार अगर हमको ये निकालना है, ठीक है, तो पहले हम ये निकाल लेते हैं किससे? ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला से, ठीक है ना। ये क्या कहता है जी, इसके सामने भुजा क्या बोलेंगे? लंब कहेंगे। या सपोज मान लो
कि हमको मालूम ही नहीं है, क्योंकि हमको ये सवाल में हमको 30 ही था, 60 हमको था नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आते हैं, इससे इसके अनुसार हम निकाल देंगे भुजा। तो इसके अनुसार लंब आकाशी हमको tan के लिए आधार, क्योंकि हमको यहां से ये दिया है और ये निकालना है, ये नहीं निकालना है, ठीक है ना फिलहाल। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या होता है जी, लंब बटा आधार। तो इसके अनुसार लंब यानी परपेंडिकुलर कितना होगा, 10 हुआ, और आधार कितना हो गया, BC। BC हमने लिख दिया। tan 30 का मान जो 4 टेबल होता है, ठीक है ना, उस 4 टेबल के अनुसार 1/√3 होती है, ठीक है। ये कितना है, 10 बटा BC, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो BC इक्वल टू कितना हो गया, 10√3। आप देखो कि BC किसके सामने था, 60 वाले सामने था। तो यहाँ पे जब 60 डिग्री यहाँ पर है, तो 60 वाले का मान कितना हुआ, 10√3 हुआ। तो आप देखो कि इसका मान कितना है, 10√3 है। अब आते हैं इसके लिए, ठीक है ना। सपोज दैट ये 60 हमको छुपाते हैं, नहीं मालूम है, ठीक है ना। अब निकालना क्या चाहिए हमको, ये। तो आप जानते हो ट्रिग्नोमेट्री में चूंकि 3 ही इस्तेमाल करते हैं ज्यादा, ठीक है ना। साइन कॉस टेन, ये रेशियो फॉर्म है, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। बाकी इसका 3 उल्टा होता है, ठीक है ना, उसका यूज भी कर लेते हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन के अनुसार। तो साइन कॉस टेन, यहाँ हम टेन का यूज क्यों कर रहे हैं इस सवाल में, क्योंकि इसके अनुसार लंब था और क्या नहीं था, हमको आधार नहीं था। तो हम निकाल कर 10√3 आया। और आप देख लीजिए ट्रिक के माध्यम से भी 60 के सामने भुजा कितना है, 10√3 है। अब आते हैं 90 के लिए, ठीक है ना। तो आप देखिए इसके अनुसार हमको लंब दिया गया है, लंब मालूम है, क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। तो इसके अनुसार लंब और कर्ण किसमें होता है, ठीक है ना। आप देखिए ये होता है लंब बटा कर्ण, जिसको क्या बोलेंगे, P/H। जिसको क्या बोलेंगे, आधार बटा कर्ण, यानी क्या हो, B/H, ठीक बाबू। और इसको क्या बोलेंगे हम, P/B कहेंगे। तो आप जरा देखो इसके अनुसार लंब दिया गया है, क्या निकालना हमको, कर्ण। तो लंब कर्ण संबंध किसमें है, लंब कर्ण साइन के लिए। तो अब इस्तेमाल करते हैं साइन, ठीक है ना। ए साइन 30 डिग्री इक्वल टू लंब 10 और कर्ण कितना है, AC, ठीक है। अब साइन 30 का 4 टेबल में कितना होता है जी, 1/2 और 10/AC। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कितना हुआ जी, AC इक्वल टू 20। आप खुद देखो कि 90 के सामने का भुजा क्या था, AC था, AC कितना है, 20। तो ये जो ट्रिक है, इस ट्रिक से अगर 30 के सामने का भुजा मालूम है आपको, ठीक है ना, तो सीधा सीधे 30 से गुणा कर दो तीनों में, क्या मिल गया, तीनों साइड मिल गया। अब जो क्वेश्चन में कौन साइड निकालने कहा था, आपके सामने हाजिर हो गया, उठा कर उसको। अब दूसरा तरीका है, अब आते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पर तुमने 10 वाला रखा था, ठीक है। अब मान लेते हैं कि 10 से हमको ये दिया गया हो, ठीक है। तो आते हैं इसके लिए, ठीक है ना, सवाल पर। तो आपको ध्यान देना है, हम इसको मिटाते हैं, आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। क्या मिटाएंगे, सिर्फ यहां से और यहां से हम मिटाएंगे, ठीक है ना। इसको मिटाते हैं, यही मिटा दिए, इसको नोट करते हैं, ठीक है ना। 10 था, 10√3 था और ये 20 था, ठीक है बाबू। अब आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए तो हमको ये नहीं मालूम है और हमको सवाल में क्या दिया है, 10√3 ये साइड दिया है। ये आपको क्वेश्चन दिया था, निकाल कर सही तरीके से दिया रहेगा, गलत तरीके से नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना है, 10√3 है। तो आप जरा देखो इसमें रेशियो फॉर्म में क्या दिया गया है सवाल में, ठीक है ना। आप देखो कि यहाँ पर हम कितना किसके फॉर्म में है, 60 वाले से, ये मिटा दिए और एक दिया हुआ 60 डिग्री। सवाल ऐसे रहेगा आपको, ठीक है ना। 60 के सामने भुजा मालूम है, ठीक है ना, बाकी 2 भुजा नहीं मालूम है। सवाल में जो भुजा कह दे, AB कह दे या AC कह दे, आप उसको आसान तरीके से निकाल सकते हो। पहला काम करना क्या चाहिए कि हमको 60 मालूम है, तो आपको ध्यान देना होगा 30 डिग्री के वैल्यू जल्दी से निकालने की कोशिश करेंगे। 30 के वैल्यू क्या होगा, क्योंकि 30 निकल गया तुरंत मिल जाएगा, ठीक है ना। या दूसरा तरीका है कि ये हमारा क्या है, 1/√3 और रूट सिर्फ 2 है। तो आप क्या करेंगे, तो जो आंसर हमको दिया गया है ये वाला, ठीक है ना, ये वाला आंसर में हमेशा √3 वाला का ही भाग का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। तो यहां से हम 10√3 में हम किसे भाग कर देंगे, √3 से, ठीक है ना। तो ये कट के क्या बचा हमको, सिर्फ और सिर्फ 10। इसका मतलब है कि 60 डिग्री वाला छोड़ के जो 30 डिग्री वाला होगा वो कितना हमको होगा, 10 होगा। जब हमको ये 10 मिल गया, अब क्या कर देंगे, सीधा सीधी 10 से गुणा कर दो, 10√3 और 10 गुना 20। तो आपको ध्यान का देना, हमको सिर्फ हम पहले ये चूंकि 60 का सामने वैल्यू मालूम है, आपको 30 वाला पहले वैल्यू निकालना है, ठीक है ना।
तो 30 वाला वैल्यू निकल जाए, तुरंत 30 वाला इसे गुणा कर दिए, ये वाला वैल्यू सवाल में ऑलरेडी हमको दिया ही था, इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है ना। और बाकी बचा हमको कितना 10, यहाँ पे रेशियो कितना है 2, इसका वैल्यू 10, 10 गुना 20 हमको आ गया, ठीक है। अगर मान लेते सपोजेड कि हमको सवाल में क्या दिया हो, ये ना दे करके ये वाला दिया हो इस तरीके से, जिसे हमने फोटो यहाँ बनाते हैं, ये फोटो बना दिए, ये हमको 20 कर दिए ABC, ठीक है। अब यहाँ पर कोई एंगल मान लेते हमको दिया गया है, ये वाला हमको दिया गया है, चाहिए मान लेते हैं 30 दिया है सपोजेड। इसमें कोई भी सवाल हो सकता है, 90 नहीं दिया है, कभी रहे तो 30 या 60। तो आपको पहला काम करना है, 30 से सामने साइड मालूम है नहीं, ठीक है ना, कहाँ मालूम है 20 वाला हमको मालूम, ठीक है ना। तो 20 वाला हम जानते हैं कि जो हमको यहाँ पर जितना रहेगा, हमको यहाँ पर जो भी हमको भुजा दिया रहेगा, उसमें रेशियो फॉर्म कितना है 2 का रेशियो फॉर्म है, ठीक है ना। तो आप इसके आंसर में जितना आंसर 90 के सामने दिया रहेगा, 90 वाले के सामने जितना साइड आपको दिया रहेगा, ठीक है ना, ये एंगल हो चाहे ना हो, आपको इसका भाग करना किससे हमको 20/2 कितना हमको होगा 10। जब ये 10 हमको मिल गया, अब आपको दोनों वैल्यू मिल गया, 10 से मल्टीप्लाई कर दिए 10 और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 10√3। आप देख लो तीनों साइड निकालना कितना आसान है और झटके में निकाल सकते हो, ठीक है ना। अब आते हैं इसको एग्जांपल लेकर हम चेक करते हैं, ठीक है ना, कैसे आप निकालोगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम कोई लेते हैं वैल्यू, जैसे मान लीजिए हमने लिया यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज ABC, ठीक है ना। यहाँ पर अगर मान हमने लिया 30 डिग्री, ठीक है ना, 30 वाला सामने, और यहाँ पर लिया हमने 40, ठीक है। तो सिंपल क्या हो गया, पहला क्या हुआ जी 30 वाला सामने का 40 हो गया, ठीक है ना। ये कितना हुआ 40√3 और 40 गुना 80। अगर मान लेते हैं तो हमको ये ना मालूम होकर के ये मालूम है, ठीक है, ये वाला 40√3 हो सकता है कि √3 में ना हो, तो आप हमको √3 से ही भाग करेंगे, भाग करके ही यहाँ सॉल्व करेंगे, आप उस नंबर क्या करेंगे रैशनलाइज कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर 40√3 किसे भाग करना है, इसको 60 वाले का हमेशा भाग करना किससे √3 से, तो बचे 40, 40 में कितना हो जाएगा ये 80, ये हो जाएगा 80, ये हो जाएगा हमको 40 ऑलरेडी, ठीक है ना। तो ये रहा हमको ट्रिक किसके लिए 30 रेशियो 60 रेशियो 90 रेशियो वाला, ठीक है। सबसे आसान तरीका जो सेकेंडों में आप इसके जवाब दे सकते हो। अब आते हैं 45 रेशियो वाला, ये तो सबसे आसान है, अगर त्रिभुज 6वीं क्लास में पढ़ोगे तो वहां से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि ये 45 है, किसी भी त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर तो क्या होता है जी दोनों भुज बराबर होता है। तो अगर मान लीजिए कि हमको 45 सामने ये सब मिटाते हैं, इसका जगह काम नहीं है। अगर मान लेते हैं ये दिया गया है 30, ठीक है। तो जब ये 30 तो ये क्या होगा ये भी 30, चूंकि ये भी 45 डिग्री है, ये तो 90 होगा करेगा, होगा ही। ये कितना होगा हमको ऑटोमेटिक 45 डिग्री। जब दोनों 45 डिग्री हुआ तो भुजा क्या हुआ दोनों बराबर, ये वाला इसके बराबर। तो इस कंसेप्ट से भी आप आ सकते हो कि ये भी कितना होगा हमको 30 ही हमारा होगा, चाहे सेंटीमीटर हो चाहे मीटर हो चाहे किलोमीटर हो, जिसमें भी हमारा हो, ठीक है ना। तो ये हमको हो गया। अब एक ही चीज प्रॉब्लम करता है कि हमको कर्ण जो है वो कर्ण कैसे निकाले, ठीक है ना। तो अगर हमको इस दोनों में से चाहे ये 45 हो चाहे ये 45 हो, अगर दोनों में से कोई मालूम है तो आपको इसका 90 वाला आंसर हमेशा √2 में यूज करेंगे, और √2 में ना दिया हो तो √2 से भाग करके अगला पॉइंट निकालते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि हमने 30 मालूम है, ये नहीं मालूम है 30, तो 30 रेशियो 30 √3, यानी ये जो हमको हुआ, ठीक है ना, ये कितना होगा हमको 30√3 हमको हुआ, ठीक है ना। तो ये हमको हो गया, इसका जो भुजा निकालेंगे वो कितना होगा 30√3। अगर मान लेते हैं आपको क्वेश्चन में ऐसा दिया है कि 50√3 है, ठीक है ना, 50√3 नहीं होगा 50√2 होगा, ठीक है ना बाबू। तो अगर मान लीजिए कि 50√2 दिया गया है तो सीधा सीधी √2 तो रेशियो फॉर्म होता है, ठीक है ना, 50 बचा ये 50, सिंपल सा सेकंडों में निकल गया। तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्री का जो क्वेश्चन हमारा है हाइट एंड डिस्टेंस का, ठीक है ना, उसका सवाल का जवाब आप सेकंडों में बाबू दे सकते हो। बस आपको ध्यान देना है कि वो सवाल किस फॉर्म में है, किस एंगल फॉर्म में है, 30-60 के रूप में है या 45-45 के रूप में है, ठीक है। 90 तो हमारा एक तो होगा ही दोनों में, बाबू समझ आ रही है ना, ठीक है। ये सबसे आसान ट्रिक है, शायद ही कभी आपने देखा होगा, ठीक है ना। और आपको ये क्वेश्चन पढ़ने बाद से बहुत मजा आया होगा और उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई भी होगी। अगर नहीं समझे फिर कमेंट करके बता देंगे, उम्मीद करेंगे एक बार और वीडियो इस पर बनाएंगे और अच्छी तरीके से, ताकि आपको समझ में आ सके, ठीक है ना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।